कौन था अहमद शाह अब्दाली, जिसकी तारीफ मुग़लों को घुटने पर लाने वाले नादिर शाह ने भी की। अहमद शाह ने अफ़गान कबीलों के बीच आपसी रंजिश को दूर किया और उनको एकजुट करने का काम किया। इस तरह उसने अफ़गान देश की नींव रखी और उसे अफ़गानिस्तान का हीरा कहा जाने लगा। अहमद शाह की काबिलियत देखकर एक सूफी संत ने उसे दुर्रे दुरान खिताब से नवाजा था। मुग़लों से कोहिनूर हीरा छीनकर उनका खजाना लूटने वाले नादिर शाह के कुछ ही सालों बाद मौत हो गई। भारत पर हमला करने के 8 साल बाद वो दुनिया को अलविदा कह गया। लेकिन जाते जाते उसने एक शख्स की ऐसी तारीफ़ कर दी कि उसकी किस्मत ही पलट गई। वो नाम था अहमद शाह अब्दाली। मुग़लों को घुटने पर लाने वाले नादिर शाह ने मौत से पहले कहा था कि मैंने तुरान, ईरान या हिंद में कोई भी ऐसा शख्स नहीं देखा जो काबिलियत और जुनून के मामले में अहमद शाह अब्दाली की बराबरी कर सके। नादिर शाह की यह बढ़ाई अब्दाली के लिए सोने पर सुहागा साबित हुई, क्योंकि नादिर की मौत के बाद अब्दाली के लिए उसकी सल्तनत पर हुकूमत करने का रास्ता साफ़ हो गया था। इसलिए मिला था दुर्रानी का खिताब। अहमद शाह की काबिलियत देखकर एक सूफी संत ने उसे दुर्र दुर्रान खिताब से नवाजा था, जिसका मतलब होता है मोतियों का मोती। इसी के बाद उसके कबीले का नाम दुर्रानी कहा जाने लगा और उसे अहमद शाह दुर्रानी। धीरे धीरे अहमद शाह ने अफ़गानिस्तान कबीलों के बीच आपसी रंजिश को दूर किया और उनको एकजुट करने का काम किया। इस तरह उसने अफ़गान देश की नींव रखी और उसे अफ़गानिस्तान का हीरा कहा जाने लगा। किताब अहमद शाह दुर्रानी आधुनिक अफ़गानिस्तान के निर्माता में भारतीय इतिहासकार गंडा सिंह ने लिखा है कि अहमद शाह सिर से लेकर पैर का विशुद्ध अफ़गान था, जिसने अपनी ज़िंदगी मुल्क को बेहतर बनाने में लगा दी थी। उसने पूरे अफ़गानिस्तान को आज़ाद कराकर एकजुट किया। यही वजह है कि वो आज भी अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए भगवान से कम नहीं है। युवा से लेकर बुजुर्ग तक उसकी तारीफ़ करते नहीं थकते। वहाँ के लोग उसे अहमद शाह बाबा वहाँ के लोग उसे अहमद शाह बाबा और अहमद शाह महान भी बुलाते हैं। एक सिपाही जो सल्तनत का बादशाह बना। नादिर शाह की सेना में अब्दाली की भर्ती एक सिपाही के तौर पर हुई थी। अपनी युद्ध कला कौशल के दम पर वह बहुत कम समय में ही चर्चा का केंद्र बन गया। नादिर शाह ने खुश होकर उसे सेना का मुख्य नायक बना दिया। उसके पास 6000 सैनिकों वाली सेना थी। नादिर शाह की मौत के बाद सभी ने मिलकर उसे अपना राजा चुना। उसने कंधार पहुंचकर बादशाह की मौत की घोषणा की और अफ़गान जाति के लोग अब्दाली के झंडे नीचे इकट्ठा हो गए। उसने कंधार पहुंचकर बादशाह की मौत की घोषणा की और अफ़गान जाति के लोग अब्दाली के झंडे के नीचे इकट्ठा हो गए। कंधार में शासन और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करके वह अफ़गानिस्तान के प्रांतों को जीतने के लिए निकल पड़ा। भारत पर हमले की योजना। अफ़गानिस्तान के कई प्रांत पर फतह हासिल करने के बाद उसने हिंदुस्तान पर हमला करने की योजना बनाई। बाबर की तरह उसने भी भारत पर 5 बार हमला किया। अपनी आखिरी कोशिश में वो कामयाब भी हुआ और पानीपत की जंग जीत गया। अब्दाली भारत में अपनी लूट से संतुष्ट हो गया। लाहौर पर कब्जा होने के बाद उसकी हिम्मत और बढ़ गई।